हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक जागृति। तो टेक जागृति पे चल रही है हमारी हैकर एंड पाइथन सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे 6 क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है स्टेयरकेस डिटेल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रिंट करना है कि अगर जैसे n इज इक्वल्स टू 4 दिया हो तो हमें ऐसे एक पैटर्न प्रिंट करना है जो कि हैश का पैटर्न है। तो इसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ n इज इक्वल्स टू 6 के लिए अलग हमारे पास 6 हैशेस आने चाहिए। पहले में फर्स्ट हैश, 1 हैश, देन 2 हैश, देन 3 हैश, देन 4 हैश, देन 5 हैश, देन 6 हैश। तो हम देखेंगे इसका लॉजिक और जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हम इसी से समझेंगे। अगर इस पैटर्न को मैं ड्रॉ करूँ तो ये पैटर्न, ये जो हमारा येलो बॉक्स है ये ऐसा आएगा ना। तो अब हम देखते हैं कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने का जनरल तरीका क्या होता है। एंड ट्रस्ट में ये तरीका हर हर जगह काम आएगा एंड हर एक पैटर्न क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो हमें 3 चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। पहली कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करनी है, दूसरी हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट करने हैं, और थर्ड हमें प्रिंट करना क्या है। तो नंबर ऑफ रोज अगर हम देखें हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो हमें 4 रोज प्रिंट करनी है ना। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ऐसी नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम देखें तो हमें 4 कॉलम्स प्रिंट करने हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। और हमें प्रिंट क्या करना है, तो अगर आप देखें तो हमें 2 चीजें प्रिंट करनी है। एक तो स्पेसेस है, यहाँ पे ब्लैंक है, और एक हैश है। तो हमें प्रिंट करना है स्पेसेस और हैश। अब जब हमें ये क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो अब हमें क्या करना है, हमें फिगर आउट करना है हमारा लॉजिक क्या होगा। तो उसको हम समझते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक टेबल बना ली है। मैंने यहाँ पैटर्न रखा हुआ है और लॉजिक मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हमने नंबरिंग कर लिया। तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गया, फोर्थ कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। और मैंने लिखा भी हुआ है कि हमने आई को जो है रोज मान लिया और जे को हमने मान लिए कॉलम्स। तो ये हम लूप जब रन करेंगे तब देखेंगे। तो पहले हमने एक लूप स्टार्ट किया नंबर ऑफ रोज के लिए, तो एक फॉर लूप आएगा नंबर ऑफ रोज के लिए। तो हम ये स्टार्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज, और हम जाएंगे 1 से लेकर n+1 तक, बिकॉज लास्ट रेंज इंक्लूसिव नहीं होती है। तो ये क्या करेगा, ये सारी रोज को आइट्रेट करेगा। और दूसरा एक लूप हम स्टार्ट करेंगे फॉर जे इन रेंज, जो इसका अंदर का लूप होगा वो भी हमारा स्टार्ट होगा क्योंकि n+1, n की वैल्यू क्या हमारी 4 है। तो फॉर जे इन रेंज ये ऐसे रन होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि हर एक बॉक्स को हम आइट्रेट कर सकते हैं। अब अगर आप पहली रो देखें उसमें कितने हैश है, उसमें एक ही हैश है। तो अगर आई की वैल्यू 1 होती है तो हम क्या ऑब्जर्व करें कि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक हैश प्रिंट होता है। और स्पेसेस कितने होते हैं, तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 थी और हमारे पास एक हैश जो है वो प्रिंट हो रहा है, तो उसके अलावा जो भी बचता है वो क्या है, स्पेसेस है ना। तो n-i, अगर i की वैल्यू 1 है तो n-i यानी कि 4-1, यानी 3 स्पेसेस हमारी प्रिंट हो रही है। अब सिमिलरली ये लॉजिक वेरीफाई करने के लिए हम सेकंड उस पे चलते हैं। तो सेकंड जो रो है उसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास 2 हैशेस प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। मेरे पास 2 हैशेस प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने ये आई इज इक्वल टू 2 लिया। तो हमने ये देख लिया 2 हैशेस प्रिंट हो रहा है, ये हमारा इधर मेंशन है। स्पेसेस कितनी आ रही है, तो अगर आप देखें तो टोटल कितनी हमारे पास वैल्यू है, 4 है। और 4 में से क्या है, 2 हैशेस और बाकी क्या है, स्पेसेस है। तो हमारे पास कितनी स्पेसेस आ गई, 2 स्पेसेस, यानी n-i स्पेसेस। तो हमारा लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हर एक सिचुएशन में हो क्या रहा है कि n-i जो है वो हमारी स्पेसेस प्रिंट हो रही है, और हमारे पास i जो है वो हैशेस प्रिंट हो रहा है। i जो है हमारे पास हैशेस प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम n इज इक्वल ये i इज इक्वल टू 3 के लिए देखें तो हमारे पास 3 हैश प्रिंट हुए थर्ड उस आइट्रेशन में। और हमारे पास स्पेसेस कितनी आई, n-i, यानी 4-3, एक स्पेस। और लास्ट वाले देखें तो आई की वैल्यू 4 होती है तो हमारे पास 4 हैशेस प्रिंट होते हैं, और स्पेसेस कितनी हो गई, 4-4 यानी 0 स्पेसेस। अब ये तो हमने समझ लिया लॉजिक और एक तरीके से ड्राई रन करके देख लिया। अब हम इसका कोड देखते कि हम कैसे लिखेंगे।
तो बहुत सिंपल सा कोड है जिससे मैंने आपको बताया हम स्टार्ट करें आई इन रेंज 1 से लेकर n+1। n+1 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जाएगा, पाइथन में क्या होता है n+1 नहीं जाता है, वो जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5। जो हमारा n+1 है वहाँ वहाँ ये नहीं जाता है, सिर्फ ये जो रेंज होती है ये लास्ट वाली एक्सक्लूसिव होती है, ये इंक्लूडेड नहीं होती है। तो हमारा ये 4 बारी लूप रन होगा। इसके अंदर ही हमने जे वाला लूप कॉल किया है, तो एक बारी हम जे वाला लूप कॉल कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, n-i तक जा रहे हैं, 1 टू n-i। और +1 क्यों किया है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं होता है। और हम क्या कर रहे हैं, स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। अब एक चीज और देखनी है कि अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारी क्या होती है, लाइन चेंज हो जाती है। बट हमें क्या करना है, एक रो के लिए, जो हमारी एक रो है यानी एक पर्टिकुलर आई के लिए सेम रो पे रहना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंड जो हमारा होगा वो हम ब्लैंक रखेंगे, ना कि न्यू लाइन। फिर सिमिलरली हमने जे का एक और लूप रन किया जिसमें हम हैश प्रिंट करेंगे। तो हमने ये स्टार्ट किया 1 और ये कहाँ तक जाता है, आई तक, यानी हमारी जो लास्ट नंबर होगी वो i+1 होगा। और इसमें भी हम हैश प्रिंट कर रहे हैं। और एंड हम क्या करेंगे, हम न्यू लाइन पे नहीं जा रहे, हम सेम रो पे रहेंगे, तो इसलिए हमने एंड लिया है एक क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, या उसी सेम लाइन पे रहने के लिए। तो जब हमने एक, हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी पूरी रो ऐसे प्रिंट हो जाएगी, यानी ये 3 स्पेसेस और एक हैश हमारा प्रिंट हो गया। अब जब ये प्रिंट हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। तो जैसे ही ये लूप खत्म होता है, जे वाला हमारा पहला, तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन पे जाएंगे। तो जैसे ही हमारा पहली रो के लिए सारे कॉलम्स हमारे प्रिंट हो गए, ये हमारी पहली रो है और इसके लिए हमने सारे कॉलम्स प्रिंट कर लिए। जैसे ये हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू रो पे जाएंगे, तो हम प्रिंट पर रन करेंगे और फिर आई का नया आइट्रेशन स्टार्ट होगा और इसमें आई की वैल्यू आएगी 2। तो 2 के लिए भी ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ कोड में समझाई थी, जो एक्सप्लेनेशन में समझाई थी, वही चीज़ यहाँ पे कोड में एग्जैक्टली लिखी हुई है। अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हम देखेंगे हमारा ये कोड जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये देखिए हमारा 6 के केस के लिए जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। और अगर मैं इस कोड को सबमिट कर दूँ तो ये जो कोड है मेरा, ये जो प्रॉपरली सबमिट हो जाएगा। तो ये था कोड का एक्सप्लेनेशन स्टेयरकेस प्रॉब्लम का। एंड अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो आई वुड से कि आप खुद से एक बार ड्राई रन करके देखिए और इस वीडियो को पॉज करके एंड दोबारा से देखिए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो एंड खुद से ड्राई रन करके ज़रूर देखिएगा। एंड जो मैंने आपको अप्रोच बताई है कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड व्हाट टू प्रिंट, ये हर एक पैटर्न प्रॉब्लम पे वर्क करेगी। एंड इफ यू वांट तो मैं एक पैटर्न की पूरी प्लेलिस्ट लेके आ सकती हूँ इस चैनल पे। सो प्लीज टू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो एंड डू शेयर योर थॉट्स। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू एवरीवन।